नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है वो है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, है ना? ये सवाल अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि कैसे इन आपत्तियों को, इस डर को एक मौके में बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वही सवाल हैं जो हर किसी के मन में आते हैं। और जब कोई प्रॉस्पेक्ट ये सवाल पूछता है ना, तो थोड़ी घबराहट हो जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक बात याद रखनी है, हर सवाल के पीछे एक असली चिंता छिपी होती है। हमारा काम उस चिंता को समझना है, उनसे बहस करना नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इन सवालों से असरदार तरीके से कैसे निपटा जाए। आज हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम माइंडसेट की बात करेंगे, फिर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला सीखेंगे और फिर उस फॉर्मूला को बिजनेस और पर्सनल दोनों तरह के ऑब्जेक्शंस पे अप्लाई करेंगे। और अंत तक इन मुश्किल सिचुएशंस को संभालने के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप तैयार हो जाएगा। देखिए, कोई भी स्क्रिप्ट या टेक्निक सीखने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने माइंडसेट को बदलना। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। हमारा लक्ष्य बहस जीतना है ही नहीं, हमारा लक्ष्य तो एक रिश्ता बनाना है। इस एक लाइन को ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये सबसे ज़रूरी नियम है। जब हम किसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। हमारा मकसद खुद को सही साबित करना नहीं है, बल्कि कनेक्शन बनाना है। उन्हें ये महसूस कराना है कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। ये स्लाइड दो रास्तों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक रास्ता है ईगो का, जहां आप सही साबित हो जाते हैं लेकिन अकेले रह जाते हैं। और दूसरा रास्ता है एम्पैथी का, जहां आप दूसरे इंसान को समझते हैं और एक पार्टनरशिप की नींव रखते हैं। और यकीन मानिए, कामयाबी का रास्ता सिर्फ दूसरा वाला ही है। तो अब जब हमारा माइंडसेट बिल्कुल सही है, तो चलिए उस मास्टर की बात करते हैं जो लगभग हर ताला खोल सकती है। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला है जो बहस से नहीं बल्कि हमदर्दी से शुरू होता है। ये फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि ये तुरंत एक कॉमन ग्राउंड बना देता है। जब आप फील कहते हैं तो आप कहते हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जब आप फेल्ट कहते हैं तो आप कहते हैं आप अकेले नहीं हैं। और फिर जब वो ब्रिज बन जाता है तब आप फाउंड के साथ अपना सोल्यूशन देते हैं। ये सीधा जवाब देने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। चलिए अब इस फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला को कुछ सबसे कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्शंस पर अप्लाई करके देखते हैं। ये वो सवाल हैं जो बिजनेस मॉडल के बारे में होते हैं। ये शायद सबसे डरावना सवाल है ना? क्योंकि इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव बातें जुड़ी हुई हैं। लोग बंदे जोड़ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा काम है इस भाषा को बदलना और इसे एक प्रोफेशनल एंगल देना। यहाँ सारा खेल भाषा बदलने का है। लोगों को जोड़ने के बजाय प्रोफेशनल शब्द नेटवर्क क्रिएशन का इस्तेमाल करें। और ये एनालॉजी तो परफेक्ट है। क्या कोई ये कह सकता है कि मुकेश अंबानी ने एक विशाल नेटवर्क नहीं बनाया? हर बड़ा बिजनेस एक नेटवर्क पर ही तो चलता है। ये तो एक फैक्ट है। ये एक और आम ऑब्जेक्शन है जो अक्सर पिरामिड स्कीम वाले सवाल के साथ ही आता है। चेन शब्द सुनते ही दिमाग में एक कमजोर और नेगेटिव इमेज बनती है। चलिए इस इमेज को तोड़ते हैं। ये स्लाइड इस अंतर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक लोहे की चेन के बारे में सोचिए। अगर एक कड़ी टूटती है तो पूरी चेन बेकार हो जाती है। लेकिन एक बिजनेस नेटवर्क ऐसा नहीं है। वो तो एक पेड़ की जड़ों की तरह है। अगर एक जड़ हट भी जाए तो पेड़ खड़ा रहता है। ये एक मजबूत स्ट्रक्चर है, कोई नाजुक चेन नहीं। और अगर कोई फिर भी चेन शब्द पर अड़ा रहे तो उन्हें दुनिया के सबसे सफल बिजनेसेस को दिखाइए। सबवे और मैकडॉनल्ड्स को ऑफिशियली फूड चेन कहा जाता है। वे चेन या नेटवर्क मॉडल की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये मॉडल हर जगह काम करता है। तो बिजनेस मॉडल की बात हो गई। अब उन सवालों पर आते हैं जो ज्यादा पर्सनल होते हैं। ये सवाल सीधे आपसे पूछे जाते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होते हैं। यहां अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये एक मुश्किल सवाल है, खासकर जब आप अभी शुरू कर रहे हो। यहां झूठ बोलने या बढ़ा चढ़ाकर बताने का मन कर सकता है, लेकिन यकीन मानिए, सच्चाई और आत्मविश्वास ही सबसे अच्छा जवाब है। ये 2 स्टेप अप्रोच बिल्कुल सही है। पहला, आप पूरी ईमानदारी से बताते हैं कि आपकी अभी की सिचुएशन क्या है। दूसरा, आप बिना झूठ बोले अपना गोल और अपना एम्बिशन दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि आप सीरियस हैं और आपके पास एक प्लान है। लोग नतीजों से ज्यादा विजन और कमिटमेंट से प्रभावित होते हैं। ये लाइन अक्सर करीबी दोस्तों और परिवार से सुनने को मिलती है। वो इंतजार करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप सफल होते हैं या नहीं, लेकिन ये सोचने का तरीका ही गलत है। चलिए देखते हैं क्यों। ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। ये पूरी सिचुएशन को ही पलट देती है। मौका अभी है, सफर अभी शुरू हो रहा है। अगर कोई कहे कि ट्रेन छूटने के बाद मैं स्टेशन आऊंगा, तो उसका क्या मतलब है?
ये शानदार ढंग से बताता है कि असली मजा और मौका तो एक साथ सफर शुरू करने में है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्शन पर। यह सीधा नहीं है, बल्कि एक टालमटोल है। हमारा काम इस पहेली को सुलझाना है और असली मुद्दे तक पहुंचना है। हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। जब कोई कहता है कि वो सोचकर बताएगा, तो 99% मामलों में वो असल में विनम्रता से नहीं कह रहा होता है, वो असली कारण नहीं बता रहे हैं। ये स्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती है। सबसे पहले आप उनकी बात को मानकर उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, फिर आप उन्हें ईमानदारी से अपनी असली चिंता बताने का मौका देते हैं। ये आपको उस असली ऑब्जेक्शन तक ले जाता है जिसे आप फिर फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला से हैंडल कर सकते हैं। और आखिर में यही सबसे जरूरी सीख है। एक एक्सपर्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। इसका मतलब है कि आप सही सवाल पूछना, सुनना और समझना जानते हैं। जब आप बहस करने के बजाय समझने पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, बल्कि आप लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं। तो सवाल यह है कि आप अपनी अगली बातचीत में कौन से बेहतर सवाल पूछेंगे।